दोस्तों वंदे मातरम। आज जेमस्टोन रिकमेंडेशन, जी नहीं, वैदिक जेमस्टोन रिकमेंडेशन का थर्ड लेक्चर और तीसरा लेक्चर एंड तीसरा लगन मिथुन लगन। तो 12 लेक्चर आपको कंप्लीट मिलेंगे। उसके बाद लाइव सेशंस में आप लोगों के डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। लाइव सेशन दूंगा, लाइव क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग। जो लोग ये थर्ड लेक्चर ही देख रहे हैं डायरेक्टली, जिनको लगता है कि हम उनको सिर्फ मिथुन लगन पे ही सीखना है, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेष लगन पहले लेक्चर में जाएं। वहाँ पे 6 से 7 मिनट इनिशियल स्टेज में जो मैंने कहा है प्लीज़ वो सुनिएगा, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑल्टरनेट्स वगैरह बहुत कुछ बताए हैं, वो बार बार मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वो 25 मिनट का लेक्चर था। आज छोटे चलेंगे लेक्चर्स। तो क्या होता है अक्सर मिथुन लगन में, जब जेमस्टोन रिकमेंडेशन की बात होती है, जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी सॉफ्टवेयर से आप डाटा निकालते हैं, तो सबसे पहले ऐसा होता है कि लग्नेश, मिथुन मीन्स मरकरी, पन्ना रिकमेंड कर दिया जाता है आपको, और सिर्फ पन्ना ही किया जाता है, उसके ऑल्टरनेट्स नहीं बताए जाते। कई बार इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो या कोई नेवी का प्रोफेशनल हो, कोई मरीन नेवी में हो, कोई ऐसा कैप्टन जो वी शिप चलाता हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि डीप कलर में एक्वा मरीन, जो कई बार पन्ने से भी ज़्यादा महंगा होता है, या कोई ऐसी स्पोर्ट्स स्पिरिट हो किसी में जो मान लीजिए स्विमर हो, तो उनके लिए एक्वा मरीन जितना डीप कलर, जितना अच्छा कलर होगा, पन्ना भी पहनना चाहें तो ठीक है, लेकिन एक्वा मरीन ज़रूर पहने। ये चीज़ें बहुत कम रिकमेंडेशन या बताई जाती हैं अक्सर ज्योतिषियों द्वारा, क्योंकि ये पता होता है कि बुध मीन्स पन्ना एंड दैट्स इट, उसके बाद कुछ भी नहीं। और दूसरा जेमस्टोन कौन सा बताया जाता है, मतलब आपको ये देखना है कि लगन के जो मारक हैं उनको छोड़ देना है, जो बेनिफिक है उनको पकड़ लेना है। तो उसके बाद सीधे आ जाएंगे हम पंचम स्थान में। कौन सा हुआ आपका? वीनस। ठीक है, तो आपका पंचमेश मतलब वीनस, शुक्र मतलब डायमंड, एंड उसके ऑल्टरनेट्स मैं पुराने वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आप पहन सकते हैं, इट्स रिकमेंडेड फॉर यू। एंड अब और कौन कौन से जेमस्टोन? 9th हाउस का लॉर्ड शनि, क्योंकि मैं थोड़ा सा सरकास्टिक भी हो रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग, मैं जो समझ रहा हूँ कि शायद आप बेसिक्स समझ के आए होंगे जो मेरे पुराने वीडियोस हैं, और क्योंकि पैरेलल चल रहे हैं सारे के सारे वीडियोस, तो बेसिक्स प्लीज़ समझिएगा। तो शनि आपके 9th लॉर्ड मतलब त्रिकोण के लॉर्ड हैं, तो त्रिकोण का लॉर्ड का जेमस्टोन मिथुन लगन के लिए सूट आएगा, बिकॉज शनि और बुध की वैसे भी मित्रता है। और अब ये तीन जो भी हैं, ये कहीं पर भी बैठे हों प्लैनेट्स किसी भी घर में, 6th 8th 12th में भी क्यों ना बैठे हो, त्रिक हाउसेज में, जिन्हें दुस्थान कहा जाता है, जी हाँ, आप इनके जेमस्टोन पहन सकते हैं। 6th 8th 12th में कई बार अवॉइड करना वहाँ पे ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि अगर प्लैनेट ऑलरेडी बहुत पावरफुल है, और अगर पीड़ित है इन हाउसेस में, पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं करेगा वो, बल्कि खुद प्लैनेट जो उसका जेमस्टोन है उसको एनर्जी देके खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। अब बात आती है गुरु की। मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि भाई यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति 2 त्रिकोणों के लॉर्ड हैं, और आप ये भी तो देखिए केंद्र आधिपत्य दोष भी तो लगता है देवगुरु बृहस्पति को। अगर देवगुरु बृहस्पति अगर 4th हाउस में चले गए और अगर अपने ही हाउसेस में चले गए, तो फिर केंद्र आधिपत्य दोष उतना कंसिडरेशन में नहीं होता है, क्योंकि लगन में भी चले जाएं तो भी उतना कंसिडरेशन नहीं है। अब केंद्र आधिपत्य दोष की सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है, लेकिन जो लोग रिसर्च करते हैं, जो कुंडलियाँ देखते हैं, उनकी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है। वो किताबों के बेस पे नहीं चलते, वो अपना एक फंडामेंटल, अपने एक डेफिनेशन लेके चलते हैं, अपने तरीके से डेफिनेशंस डिकोड करते हैं कुंडलियों को। देवगुरु बृहस्पति अगर आपके 7th हाउस में गुरु बैठे हों, 10th में बैठे हों, तो आप गुरु के लिए पुखराज पीला पहन सकते हैं। 4th हाउस में पहने हैं तो थोड़ा सा ग्रीनिश येलो सफ़ायर, थोड़ा सा ग्रीनिश टच में, या पेस्टल ग्रीन या येलो का कोई कॉम्बिनेशन। अब ये आपको समझना पड़ेगा कुंडली टू कुंडली। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर देवगुरु को भी यहाँ पर एक रिकमेंडेशन देंगे, जो किसी बुक में ऐसा नहीं लिखा होगा, और ये दोस्तों एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और बाकी रही बात गुरु की किसी भी हाउसेस में, ऐसा है ऑलरेडी मेंशन इन माय ऑल
पहले भी वीडियोस में कि अगर कोई ग्रह, बाकियों की भी बात करेंगे हम, किसी ऐसे घर में चला जाता है और ऐसे लगन कुंडली में, ऐसे घर में जहाँ पर उसका जेमस्टोन सूट नहीं भी आता है तो भी पहनिए। अगर ग्रह कमज़ोर हो गया है तो कहीं ना कहीं बल देना जरूरी है। और अगर उसका रतन नहीं पहन सकते तो उपरतन जरूरी पहनना हो जाता है, क्योंकि उपरतन का एक अलग कॉस्मिक एनर्जी होती है। इसके बारे में मैं और आगे वीडियोस दूंगा कि किन किन का क्या क्या प्रभाव होता है। अगर आप चाहेंगे तो हम जेमस्टोन्स के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि रूबी, पर्ल, रेड कोरल, कम से कम 800 जेमस्टोन्स के नाम याद हैं मुझे, उनका क्या क्या महत्व रहता है, और कुछ यूनिवर्सल जेमस्टोन जो सभी को सूट आते हैं। राहु और केतु का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले लेक्चर में, मीन्स मेष लग्न की कुंडली में, उसमें आप फर्स्ट लेक्चर में देख लीजिएगा क्योंकि सेम ही कंटेंट रहेगा सभी में ही। अब बात आती है सूर्य की। यहाँ पर सूर्य यहाँ पर तृतीयेश है, मार्क है यहाँ पर। तो यहाँ पर सूर्य का जेमस्टोन मिथुन लग्न की कुंडली में नहीं पहना जाएगा, बशर्ते कि सूर्य अगर कहीं कमज़ोर हैं तो कोशिश कीजिए कि आप सूर्य के लिए कोई ऐसा जेमस्टोन पहन लीजिए जिसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो या उसको डिफ्यूज़ किया गया हो ट्रीटमेंट के दौरान। जैसे कि जॉनसन माइन का भी रूबी होता है, उसकी हार्डनेस 9 होती है, पिंकिश रेड कलर में भी होता है, पर्पलिश रेड में भी होता है। तो और जब उसको डिफ्यूज़ किया जाता है, मीन्स कैसे, उसको हीट दी जाती है। हीट के बाद जो लोग नहीं समझते हैं, जेमस्टोन में 2 तरह के पॉलिश होते हैं। एक डायमंड पॉलिश किया जाता है फिनिशिंग के लिए, चमक लाने के लिए, वरना तो वो रॉ रहेगा, रफ रहेगा। या तो ग्लास का पॉलिश किया जाता है, तो उसमें रूबी में ग्लास का पॉलिश किया जाता है। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हल्की सी डाउन हो जाती हैं, बबल्स को क्लीन कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपको सोचना होगा कि कौन सा रूबी पहना जाए। बल्कि पहना जा सकता है अगर सूर्य कहीं पीड़ित हो जाए। अब सूर्य 4th हाउस में चले गए, दिग्बल तो उनका 0 हो गया, कहीं पीड़ित हो गए किसी ग्रह के द्वारा, शनि की दृष्टि हो गई मान लीजिए यहाँ से, अब क्या करोगे आप। राहु की मान लो जी पीड़ित हो गए राहु से। एक थंब रूल मान के चलिए, और मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर जेमस्टोन रिकमेंडेशन सीखने, सारे वीडियोस देखिए मेष लगन से लेकर मीन लगन तक। सूर्य के साथ अगर राहु और केतु कहीं पर भी चले जाते हैं तो प्लीज़ आप सूर्य के लिए जेमस्टोन कोई ऑल्टरनेट या सूर्य के लिए रूबी या पावरफुल रूबी भी पहनना चाहें तो प्लीज़ पहनिए, क्योंकि राहु अगर सूर्य के साथ आ गया तो ज़िंदगी में विस्फोट कर देगा, सब कुछ छीन लेगा सूर्य आपका, कुछ रहेगा नहीं, आप मैनेजर बन के रह जाओगे ज़िंदगी में। अगर आप IITN भी हो, आप लीडर नहीं बन पाओगे, आप लीडरशिप की पोजीशन छीन लेगा आपसे सूर्य, राहु छीनेगा इधर। सूर्य तो कोशिश कर ही रहा होगा आगे बढ़ने की। चंद्रमा द्वितीयेश है, दूसरे घर का लॉर्ड है, और यहाँ पे चंद्रमा परेशान नहीं करता है मिथुन लगन की कुंडली में। चंद्रमा की आदत है, क्योंकि चंद्रमा जो बुध हैं वो चंद्रमा के पुत्र हैं बेसिकली। तो चंद्रमा जब भी मिथुन लगन की कुंडली में अगर कहीं मोती पहनना हो तो मरकरी ट्रबल नहीं देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन किताबों के प्रमाण ऐसे हैं कि जब भी बुध चंद्रमा की राशि में बैठेंगे तो वो चंद्रमा को परेशान करेंगे, क्योंकि बुध पुत्र है तो चंद्रमा पिता है। लेकिन जेमस्टोन रिकमेंडेशन में आप ये रूल निकाल सकते हैं। तो आप चंद्रमा के लिए मोती कहीं पे भी पहन सकते हैं, अब डिपेंड करता है कि आपको मोती कौन सा पहनना है। ग्रीन कलर में, आई नो कि लोग सोच रहे होंगे कि क्या ग्रीन कलर भी होता है। जी हाँ दोस्तों, अभी तो आपने वाइट ही सुना होगा कि वाइट मीन्स कि जस्ट नॉर्मल क्रीमिश वाइट कलर या वाइट कलर। जी नहीं, मोती बहुत सारे कलर्स के हैं, ग्रीन, येलो, गोल्डन येलो, पिंक, पर्पलिश पिंक, पर्पल, पेस्टल, पीच कलर, बहुत सारे कलर्स हैं मोती में। और ये रिकमेंडेशंस भी आगे मैं लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे और सिखाऊंगा कि किस तरह से कलर्स को भी आइडेंटिफाई करवाना है, लाइव केसेस में सिखाऊंगा आप लोगों को। अब कौन सा बचता है हमारे पास, मंगल, जो कि रेड कोरल और इस लगन के लिए शत्रु है। तो अगर आपको फिर भी पहनना है तो सफ़ेद मूंगा पहन लीजिए। और अगर मंगल अगर आपका कहीं शनि के साथ चला जाता है, गडांत का है, 29 डिग्री का है, मृत्यु अवस्था का है, या तो चाइल्ड अवस्था का है, बाल्यावस्था सॉरी,
तो उस केस में भी आप मूंगा पहन सकते हो, लेकिन तभी पहनिएगा जब आपको कोई शारीरिक रोग जो कि पेट से संबंधित हो, या मान लीजिए फियर, मतलब आपके करेज में कहीं कमी हो रही हो, तो ज़्यादा बड़ा नहीं पहनना है। पहले आप 4 से 5 कैरेट का पहन के देखेंगे। अगर आपको लगता है कि 2 से 3 दिन में कुछ थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंसेस अगर आपको फील हुई, तो आपका 4-5 कैरेट का मूंगा ज़्यादा महंगा नहीं होता है, 1500 से 2000 रुपये के बीच में होता है। तो उतना आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं आप अपने साथ। और अब कौन सा बचा है यहाँ पे? आई थिंक सारे के सारे मैं कवर कर चुका हूँ। बाकी तो आप लोगों से जो मैंने कहा है कि मिथुन लगन जिन लोगों का है, सिर्फ इस वाले वीडियो में जेमिनी एसेंडेंट वाले ही अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस मेंशन कर दें, ताकि वो डेट ऑफ बर्थ में जब मैं लाइव वीडियो लूँगा आप लोगों के साथ, सिर्फ जेमिनी एसेंडेंट का लाइव वीडियो, इसके बाद कंटिन्यूस सीरीज़ में इसी को कंटिन्यू करूँगा लाइव एग्जाम्पल में, तो उसमें आप लोगों की कुंडलियाँ लेकर मैं फिर डिटेल में एक्सपीरियंस मेरा जो यहाँ पर पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर इतना पढ़ाने बैठेंगे तो कम से कम 4-5 घंटे लगेंगे। लाइव कुंडलियों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।